नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वंदे मातरम, जय भारत। अभिज्ञान कोचिंग रतनगढ़ में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आपको विदित है कि हम वर्ण विचार पढ़ रहे थे और वर्ण विचार के 4 भाग हैं वो हम पढ़ चुके हैं और 5वां भाग आज हम पढ़ेंगे। वर्ण विचार में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण चल रहे थे। भाग 4 में हम व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं कि व्यंजन जो वर्ण है वो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। व्यंजन वर्ण स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं और इनका वर्गीकरण पढ़ रहे थे कि स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन, संयुक्ताक्षर, इस तरह से इनका वर्गीकरण पढ़ रहे थे। और आज पढ़ेंगे हम व्यंजन वर्णों का है वो वर्गीकरण पढ़ेंगे। आगे वर्गीकरण, व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। व्यंजन वर्णों का जो वर्गीकरण है वो 2 आधारों पर किया गया है। कितने आधारों पर? 2 आधारों पर। व्यंजन वर्णों के 2 आधारों पर किया गया। 2 आधार कौन कौन से हैं? एक है उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, और दूसरा है प्रयत्न विधि के आधार पर, प्रयत्न विधि के आधार पर, प्रयत्न विधि के आधार पर। व्यंजन वर्णों का जो वर्गीकरण है वो 2 आधारों पर किया गया है। एक है उच्चारण स्थान के आधार पर और दूसरा है प्रयत्न विधि के आधार पर। सबसे पहले पढ़ते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर कौन कौन से होते हैं? उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, यानी उच्चारण स्थान कौन सा होता है कि जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं और उच्चारण करने पर हमारे मुख का जो अंग सर्वाधिक सक्रिय रहता है वही उसका उच्चारण स्थान मान लिया जाता है। महर्षि पाणिनि ने अपनी रचना अष्टाध्यायी रचना में है इनके जो निम्नलिखित स्थान निर्धारित किए हैं। क्या कहा है कि जब वर्णों को उच्चारण करने पर, वर्णों को उच्चारण करने पर हमारे मुख का जो अंग सर्वाधिक सक्रिय रहता है, सर्वाधिक सक्रिय रहता है, वह उसका उच्चारण स्थान मान लिया जाता है, मान लिया जाता है, मान लिया जाता है। महर्षि पाणिनि ने अपनी रचना अष्टाध्यायी में
इनका निम्न उच्चारण स्थान निर्धारित किया है, निर्धारित किया है। किया है, कौन कौन से निर्धारित किया है, आइए देखते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, कि जब वर्णों को उच्चारण करने पर हमारे मुख का जो अंग सर्वाधिक सक्रिय रहता है वह उसका उच्चारण स्थान मान लिया जाता है। यानी वर्णों को, चाहे स्वर वर्ण हो चाहे व्यंजन वर्ण हो, इनका हम उच्चारण करते हैं और उच्चारण करने पर हमारे मुख का कोई अंग सर्वाधिक सक्रिय रहता है या जिस अंग को सर्वाधिक प्रयत्न करना पड़ता है वह उसका उच्चारण स्थान मान लिया जाता है। महर्षि पाणिनि ने अपनी रचना अष्टाध्यायी में इनका जो निम्नलिखित उच्चारण स्थान निर्धारित किया है। कौन कौन से स्थान निर्धारित किए हैं, आइए पढ़ते हैं। पहला है कंठ स्थान। कंठ स्थान यानी कंठों से जो उच्चारित होते हैं वो कंठे वर्ण कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, कंठे वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कंठे वर्ण। और कंठे वर्ण कौन कौन से होते हैं, इनका एक सूत्र है कंठे वर्ण का। एकु है, एकु है, विसर्गनिया, कंठ। एकु है, विसर्गनिया, कंठ। यानी कंठ वर्ण कौन से होते हैं, ए, आ और कै वर्ग। ए, आ वर्ण और कै वर्ग। कै वर्ग में कौन से, कै, ख, ग, घ और अंग, है और विसर्ग, है और विसर्ग। ये है वो कंठ स्थान होता है इनका उच्चारण स्थान। इस कारण इसको कंठे वर्ण भी कहते हैं। दूसरा है तालु स्थान। तालु स्थान यानी उच्चारण करने पर जीभ है वो तालु को स्पर्श करती है, इनका उच्चारण स्थान तालु, और ये तालव्य वर्ण कहलाते हैं। कौन से वर्ण, तालव्य वर्ण। तालव्य वर्ण, तालव्य वर्ण में आता है ई, ई और च वर्ग। कौन सा वर्ग, च वर्ग। च वर्ग में च, छ, ज, झ और ये, और ये और श, ये और स, इसको बोलते हैं तालव्य से। तीसरा है मूर्धा स्थान। मूर्धा स्थान इनको बोलते हैं मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण में कौन से आते हैं, री, री और ट वर्ग। ट वर्ग, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और ण। उत्क्षिप्त व्यंजन भी है, ये भी इसी के अंदर आते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन ड और ढ और र और स, र और स, ये है मूर्धन्य वर्ण।
और उच्चारण स्थान है मूर्धा स्थान, यानी जीभ है वो मसूड़ों को स्पर्श करती है। चौथा है दंत स्थान। दंत स्थान, और इनको बोलते हैं दंत्य वर्ण। दंत्य वर्ण। दंत्य वर्ण में संस्कृत में होती है लिरी, लिरी होती है, और इसमें तय वर्ग आता है। कौन सा वर्ग? तय वर्ग। तय वर्ग में तय, थ, द, ध, और न। तय, थ, द, ध, न और ल और श, ये दंत स्थान और दंत्य वर्ण कहलाते हैं। पांचवा है ओष्ठ स्थान। ओष्ठ स्थान, और इनको बोलते हैं ओष्ठ्य वर्ण। ओष्ठ्य वर्ण। ओष्ठ्य वर्ण में उ स्वरों में और पय वर्ग, पय वर्ग आता है। पय, फ, ब, भ, म, ये आता है। ओष्ठ स्थान ओष्ठ वर्ण में उ पय वर्ग यानी प, फ, ब, भ और म, ये ओष्ठ वर्ण आते हैं। छठा है नासिका स्थान। नासिका स्थान, या इनको बोलते हैं नासिक्य वर्ण। नासिके वर्ण। नासिक्य वर्ण में आते हैं प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्ण। प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्ण। पांचवें वर्ण कौन से हो गए? ग, ये, ण, न और मैं। ये नासिका स्थान होता है इनका, और ये नासिक्य वर्ण कहलाते हैं। उच्चारण करने पर जो श्वास वायु है वो नाक के द्वारा बाहर निकलती है। तो प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्ण है वो नासिक्य वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, इनके दो दो उच्चारण स्थान होते हैं। सातवां है उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ तालु स्थान। कंठ तालु स्थान, या इनको बोलते हैं कंठ तालव्य वर्ण। कंठ तालव्य वर्ण। कंठ तालव्य वर्ण, कंठ तालव्य में कौन से आते हैं? कंठ में आता है ए, आ, तालव्य में ई और दीर्घ ई आता है। तो इनसे मिलकर बनता है ए और ऐ। कंठ तालव्य ए और ऐ होगा। आठवां है कंठ ओष्ठ स्थान। कंठोष्ठ स्थान, या इनको बोलते हैं कंठोष्ठ वर्ण। कंठोष्ठ वर्ण। कंठोष्ठ वर्ण कौन से होते हैं? कंठ वर्ण ए और आ। ओष्ठ वर्ण कौन से? उ, उ। इनसे मिलकर बनेगा ओ और औ।
ये बनेंगे कंठोष्ठ। बाद में है 9वां है उच्चारण स्थान दंतोष्ठ। दंतोष्ठ स्थान या दंतोष्ठ वर्ण। दंतोष्ठ वर्ण, दंतोष्ठ वर्ण होता है एक ही, वह वर्ण है वो दंतोष्ठ वर्ण है, यानी उच्चारण करने पर जीभ है दांत और होठों को दोनों को स्पर्श करती है। 10वां उच्चारण स्थान है काकल स्थान। काकल स्थान या इनको बोलते हैं काकल्य वर्ण। काकल्य वर्ण, काकल्य वर्ण में दो आते हैं, एक तो है आता है, दूसरा है वो विसर्ग आता है। विसर्ग है और विसर्ग है वो काकल स्थान में आते हैं। काकल स्थान है वो आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों द्वारा उच्चारण स्थान निर्धारित किया गया है। परीक्षा में अगर काकल स्थान और कंठ स्थान दोनों एक साथ आए तो प्राचीन जो महर्षि पाणिनि का उच्चारण स्थान है वही है उच्चारण स्थान है वो सही उत्तर माना जाएगा। 10वां है, 10 हो गए। 11वां है वतर्स स्थान या इनको बोलते हैं वतर्स्य व्यंजन वर्ण। वतर्स्य वतर्स्य वर्ण, वतर्स्य वर्ण में आते हैं न, ल और स। ये तीन वर्ण है वो वतर्स स्थान यानी वतर्स्य वर्ण की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। तो इस प्रकार महर्षि पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी रचना में उच्चारण स्थान के आधार पर निम्न वर्गीकरण किया है। पहला है कंठस्थान यानी कंठे वर्ण, इसमें ए आ और क वर्ग आता है आता है और विसर्ग आता है। तालु स्थान यानी तालव्य वर्ण में ई च वर्ग आता है और य और श आता है। मूर्धा स्थान यानी मूर्धन्य वर्ण में री आएगा और ट वर्ग आएगा, रे और स आएगा। दंत स्थान यानी दंत्य वर्ण में ली आता है संस्कृत में और तय वर्ग आएगा और लय और स आएगा। ओष्ठ स्थान यानी ओष्ठ्य वर्ण यानी उ और प वर्ग आएगा। नासिका स्थान नासिके वर्ण यानी प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण है वो नासिके वर्ण कहलाते हैं। कंठतालु स्थान यानी कंठ तालव्य वर्ण यानी कंठे वर्ण ए आ और तालव्य ई दोनों से मिलकर बनेगा ए आई, जिसको बोलते हैं कंठ तालव्य वर्ण। कंठोच्च स्थान कंठ में आएगा ए आ वर्ण, कंठ स्थान वाले कंठे वर्ण और उ ओष्ठ स्थान वाले ओष्ठ्य वर्ण और दोनों से मिलकर बनेगा कंठोष्ठ ओ औ। दंतोष्ठ में एक आता है वह। काकल स्थान है और विसर्ग। वतर्स स्थान या वतर्स्य वर्ण आता है न, ल और स। तो उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण आज हमने पढ़ लिया और दूसरा हाई का प्रयत्न विधि के आधार पर वो पढ़ेंगे अगली क्लास में कल। धन्यवाद।